खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली का खुसूसी प्रोग्राम सवाल जवाब। नाजरीन, इस वक्त हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जो कि मुंबई से बाहर से ताल्लुक रखता है। दरअसल थाना डिस्ट्रिक्ट के करीब मुमरा का एक इलाका है और मुमरा बाईपास जो कि बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध बाईपास जाना जाता है। यदि मुमरा में किसी को अपने एड्रेस की जानकारी देनी पड़ती है तो लोग मुमरा बाईपास की बात जरूर करते हैं, लेकिन मुमरा बाईपास जो है वो फिलहाल खूनी बाईपास बना हुआ है। कुछ ऐसे हादसा आए दिन वहां पर होते रहते हैं कि ट्रक्स कभी ब्रिज से नीचे गिर जाता है, कभी बाइक पर सवार होने वाले लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और जो ट्रक्स ऊपर से नीचे गिरते हैं वो जहां गिरते हैं उस इलाके को भी अपनी जद में ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामलात हैं मुमरा बाईपास से जुड़े हुए। आखिर मुमरा में रहने वाले लोग क्यों मुमरा को खूनी बाईपास कहते हैं, इसी विषय को लेकर आज हमारी चर्चा है। मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं मुमरा से हमारे संवाददाता हुसैन सुल्तान साहब। हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, मुमरा का जो ये बाईपास है, आखिर इस बाईपास को खूनी बाईपास क्यों कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में आप? दरअसल आपको बता दूं, थोड़ा सा इसकी स्टोरी है। 2008 से ये बना है जी। और बनने के बाद तो पहले टोल वसूला जाता था, लेकिन इसके बाद जो टोल वसूलने के बाद इसकी जो टोल नाके तमाम के बंद कर दिए गए। इसके बाद इसकी जो देख रेख है इसके ऊपर कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता था। उसको देखने के बाद लगातार यहाँ पे रोजाना हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। आपको बताओ कि कल रात में भी 11 बजे के आसपास भी यहाँ पे एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार एक ट्रेलर के नीचे आ गए थे। इसमें से एक की मौत हो गई और एक तो फिलहाल शदीद जख्मी है। और ऐसे अनगिनत घटनाएं यहाँ हो चुकी है। सड़क पे अपना नीचे जो इसको लगकर कुछ बस्ती भी है और उस पर ट्रेनें गिर जाते हैं, कभी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है जी। और कई ऐसे घटनाएं 100 से ज्यादा मौत अभी तक हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इसके बिल्कुल अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हाल फिलहाल में जिस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये जो ट्रक जो है वो ब्रिज से नीचे गिरता है और जिस बस्ती में गिरता है, क्या वहां के लोगों को भी शदीद इससे परेशानी होती है? हुसैन साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ रही है। क्या क्या कहा आपने? जी, मैंने ये कहा कि जो ब्रिज के ऊपर से जो गाड़ियां गिरती है नीचे, तो जिस इलाके में गिरती है वहां के लोगों को भी शदीद इसका नुकसान होता होगा। कई बार ऐसा हुआ उनके घरों पे गाड़ी गिर गई, कई नुकसान हुआ, कई लोगों की जान भी गई जी। माली नुकसान दोनों हुआ यहाँ पर। अच्छा, तो प्रशासन इस पर खामोश क्यों है? इलाके के आमदार पर इसकी कोई शिकायत नहीं की गई? जितेंद्र अवार्ड वहां से ताल्लुक रखते हैं, क्या जितेंद्र अवार्ड को इसकी खबर नहीं है या मुकामी लोगों ने उनसे पत्र व्यवहार नहीं किया इस विषय में? नहीं, कई बार इसको लेकर धरना आंदोलन भी किया गया। जो इसका फील्ड डिपार्टमेंट है उसके ऊपर यहाँ पे मोर्चा भी लेके गया, लेकिन जिसका हाथ पता है कि जू का इसका बना हुआ है। अच्छा, तो अब क्या चाह रहे हैं इलाके के लोग? आखिर क्या हो, इस मसले का हल कैसे निकाला जाए? क्या ब्रिज के ऊपर साइड से जालियां लगाई जाए या कुछ ब्रैकेट जैसे कुछ लगाए जाए? क्या चाहते हैं इलाके के लोग? नहीं, कैसा है, इसके पीछे तो लगातार जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा दीवार होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर होने चाहिए। लेकिन कैसा है, बन तो जाता है लेकिन कोई इसको पूरी तरीके से ध्यान देने वाला कोई नहीं। अगर एक डिपार्टमेंट इसको पूरी तरीके से ध्यान देगा तो ही इसका समझे इसका मेंटेनेंस वगैरह बराबर रह जाएगा। तो इस बंद होने की वजह से ये बिल्कुल पूरी जो बाईपास को कहा जा रहा है वो लागू हो चुका है। इलाके के लोगों से भी अगर जानना चाहेंगे इस विषय के बारे में, तो कोई आसपास आपके हैं जो इस विषय पर तफसील से हमें जानकारी दे सकें? जी, हमारे साथ में यहाँ पे समाज सेवक मौजूद है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से उसका ताल्लुक है। जी, मेरे साथ में अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, मैं उससे बात करना पर जो हमेशा। हाँ जी, हमारे साथ में नफीस अंसार मौजूद है जो चर्चित सेवक है। उनसे जी जी, उनसे पूछिए कि क्या चाहते हैं इलाके के लोग और क्या घटना के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, आप पूछिए उनसे जरा। नफीस भाई, क्या कहेंगे, ये जो बाईपास को लेकर हमेशा हादसे होते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बाईपास जब से बना है तब से लगातार इतने हादसे हो चुके हैं कि इसका नाम जो है यहाँ पर जी खूनी कर दिया गया। इसको किसने बनाया, कौन सा इंजीनियर था? मैं तो कहता हूँ कि उसको बुला के तो इनाम देना चाहिए कि इतने हादसा तो मेरे से किसी बाईपास में शायद ही होते होंगे। जी, किस हिसाब से उसने बनाया है? सेफ्टी के बारे में क्या सोचा उसने? सेफ्टी वॉल्स नहीं है, आप देख सकते हो। तो सेफ्टी वॉल के नाम से जो है 4 फीट के जो है रोड एंगल लगाते हैं।
इतने हैवी लोडेड यहाँ से कंटेनर आते हैं, काफी टन मात्रा में होता है। वो 2 फीट का रॉड कंटेनर पाएगा अगर कोई हादसा होता है, कंटेनर पलट जाता है तो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये काटकर जो है बनाया गया है, नीचे स्वयं आबादी है, नीचे झोपड़े हैं, रहवासी है, नीचे रहते हैं लोग। आपने देखा होगा कितनी मतलब लॉरी कंटेनर है, और जिसकी वजह से काफी बड़े बड़े हादसे हुए। पूरा का पूरा घर जो है दब गया लॉरी के नीचे आके, फैमिली के कई लोग उसमें मारे गए। जी। इस तरह के बड़े बड़े हादसे हुए। लेकिन जब तक का टोल नाका था तब तक चलो वो टोल वाले जो थे वो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर लेते थे, चेक कर लेते थे। जब से टोल नाका बंद हुआ है उसके बाद से तो ये बिल्कुल लावारिस हो गया। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है लेकिन चालू कोई नहीं है। जगह जगह पे ब्रेकर बनाए गए थे लेकिन वो ब्रेकर ऐसे हो गए कि जिगजैग हो गए, ब्रेकर टूट चुके, गड्ढे पड़ गए, जिसकी वजह से बाइक वालों का एक रास्ता होता रहता है। रात के वक्त उसके ऊपर जो है व्हाइट जबरदस्ती वगैरह नहीं है, व्हाइट पट्टा नहीं मारा गया है। रात में वो ब्रेकर समझ में भी नहीं आता है और टूट, कहीं ऊंचा है कहीं गया है। बड़े बड़े हादसे होने के बाद कोई इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आखिर कौन ध्यान देगा? कोई तो होने चाहिए जो जिम्मेदार है कि हाँ भाई ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज की। ठीक ठीक। और कोई है हुसैन साहब वहां पर? और कोई है? बहुत बेहतरीन बात है कि टोल नाके बंद हो गए, लेकिन कौन देगा? कोई एक डिपार्टमेंट उस पर आपको अपॉइंट करना चाहिए जो उस पर बराबर रेगुलर नजर रखे कि भाई कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हादसा हो रहा है, डिवाइडर बराबर है नहीं, स्ट्रीट लाइट बंद हो गई है, चालू है, ये सारे मामला है। कहाँ सेफ्टी वॉल जो है किस तरीके के होना चाहिए, किस क्वालिटी के होना चाहिए। ठीक है हुसैन साहब, ठीक है हुसैन साहब। कोई और अगर व्यक्ति वहां पर मौजूद है तो उनसे भी जानना चाहेंगे, अगर कोई और व्यक्ति वहां पर हो। जी जी, मेरे साथ यहाँ पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े और एक समाज सेवक रफीक शेख हैं जी, हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर। जी, क्या कहेंगे, बोलिए। थोड़ा फ्रेम में लीजिए हुसैन साहब उनको, थोड़ा सा उनको और अपने सीधे हाथ की तरफ लीजिए, उनको थोड़ा सा और फ्रेम में लीजिए आप। और जब भी एक बड़ा आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाइए, उनको सेंटर में लीजिए। जमा होते हैं और बड़ा हादसा होता है। जी बिल्कुल सही है। ये सारी चीजें जैसा अभी मेरे दोस्त रफीक भाई ने बताया कि अभी जहाँ पे हम लोग स्पॉट पे खड़े, यहाँ से एक ट्रक गिर के एक की मौत हो चुकी थी, 2-3 घायल थे। बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल से 6 घंटे के कुछ लोगों को उसमें से बाहर निकाला गया। तो ये हादसा होने के बाद क्या ये लोग, जो सरकार और प्रशासन है, ये इंतजार करता है कि कुछ लोग बाद में हम लोग काम करेंगे। देखो अभी स्पीड ब्रेकर कुछ उसी तरीके से लाभ छोड़ दिया गया। आप देखो इतनी ऊंचाई, क्या ये को बर्दाश्त करेगा? अब उसमें बाइक में अगर कोई बाइक वाला स्टार्ट होता है, एक बाइक वाला यानी वो एक नहीं रहती, उस के साथ तो पूरी फैमिली जुड़ी रहती है। उसकी माँ है, बहन है, उसके बच्चे उस पर डिपेंड है। हम एक्सीडेंट में जैसा हम लोगों ने बोला 2 आए 1 मर गया, अरे उसके साथ तो पूरी फैमिली उसकी डिस्टर्ब हुई है, उसके खानदान, उसके रिश्तेदार लोग होने का इंतजार क्यों करते हैं? मैं आए दिन जैसा अभी नफीस भाई ने बोला, इसको नासिक उगनी बाइक दिया गया। तो ये क्या हम लोग किसी का खून करे क्या? जैसा किसी ने हेलमेट नहीं पहना, आपने उस पर 500 फाइन बढ़ा के 1000 कर दिया, किसी के इंश्योरेंस क्लियर नहीं, तो क्या सरकार पे कोई फर्क नहीं बैठती है काम नहीं करने की वजह से? क्या सिर्फ आवाम? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी किसी भी समाज का नागरिक हो, बीच में देखा मेरे को दीवा से फोन आया, वहां पे किसी का एक्सीडेंट होके बाईपास से भारत गेट की तरफ जाके वो बेचारे बच्चे की मौत हो गई। हम लोग क्या इंतजार करते हैं? अभी ये मेरे दोस्त करीब से ये समाजवादी से ताल्लुक रखते हैं, इनको मैं काल से दिया इनको, यानी इनको जवाब दे दिया कि ये इतना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने अभी आपके सामने सुल्तान साहब इनकी आवाज बहुत अटक अटक कर आ रही है, बहुत ब्रेक होकर आ रही है इनकी आवाज। नहीं, अभी मेरे भाई ने बताया कोई नहीं है। तो हम मेरी ये मांग है करते पीडब्ल्यूडी से जो रोड का देख रेख करती है और जो भी इसका जिम्मेदार, वो उससे रिक्वेस्ट है कि आने वाले वक्त में हादसे न करे और इसका काम करके तुरंत जो भी एक के लिए जो सेफ्टी। बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, उनसे कहिएगा बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस मामले की हमें जानकारी दी है। चुने करते हुए ये जिम्मेदारी लेकर काम करे ताकि मुमरा कौसानी यहाँ से जितने भी लोग गुजरते, सिर्फ मुमरा का मसला नहीं है, यहाँ पूना जाने वाले, दूर दूर जाने, कल्याण, डोंबोली, पनवेल, तलोजा जाने वाले लोग हैं, इस सब की खतरे में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
कि जल्द से जल्द इसको एक बार आवाज कट रही है सुल्तान पट्टे के साहब, साथ आवाज कट रही है उनकी। जो जरूरत है वो पूरा किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, उनसे शुक्रिया कहिएगा कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी। जी हुसैन साहब, अंत में आप क्या कहेंगे? अब यही है कि जिस तरीके से हमने दोनों से बात की तो उनका यही कहना है कि बिल्कुल इसको, इस बाईपास को लावारिस छोड़ दिया गया है, कोई इसका प्रशासन का इसके ऊपर ध्यान नहीं। लगातार यहाँ पे मौतें हो रही है और आप तो देख रहे हैं कि हर एक दिन यहाँ पर कोई ना कोई हादसा होता है, किसी की जल जाती है, कोई ट्रक पलट जाता है, कोई। आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है सुल्तान साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने इस पूरे घटना की, इस पूरे मामले की जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बातों के साथ नाजरीन, आपने ये देखा कि मुंब्रा का जो बाईपास है वो खूनी बाईपास बना हुआ है, आए दिन हादसा होते रहते हैं। प्रशासन इस मामले में कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा, कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग, मुंब्रा बाईपास के आसपास जो रहने वाले हैं, वो लोग भी परेशान हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई करें और इस ब्रिज को ऐसा बनाए ताकि वहां से गुजरने वाले वाहन भी सुरक्षित रहें और आसपास में रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, हमसे इस मामले में जानकारी देने के लिए। हमें जिंदगी रही फिर किसी विषय पर चर्चा होगी, किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।